नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं इस चैप्टर के कंटेंट्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज पार्टनरशिप। नंबर 2 पढ़ा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करें, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग आपको करा दिया। नंबर 4th पॉइंट है अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और नंबर 5th पॉइंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। सो अब 4th पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं बच्चों, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द ड्राइंग्स may be regular, may be irregular। नाम से बड़ी सिंपल सी बात क्लियर हो रही है। रेगुलर है मतलब एक रेगुलरिटी से निकाली गई है, इरेगुलर का मतलब रैंडमली निकाली गई। बट हमारे लिए अकाउंट्स के स्टूडेंट होने के नाते रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी, हमें इसके लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, मैंने इस साइड पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। रेगुलर ड्राइंग्स हम उसे ही कहेंगे जब पार्टनर सेम अमाउंट विथड्रॉ करता है एवरी टाइम, अमाउंट चेंज नहीं करता। लेट अस assume if he is drawing 10,000 तो every time he is drawing 10,000। डेट भी सेम रखता है, फर्स्ट को विथड्रॉ करता है तो फर्स्ट को, फिफ्थ को करता है तो फिफ्थ को, सेवंथ को तो सेवंथ को, 15 को तो 15। और रेगुलर बेसिस का मतलब एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर वो विथड्रॉ करता है, और ऐसा वो थ्रू आउट द ईयर करता है। ऐसा नहीं कि वो 10 महीने रेगुलर रहा, 11th और 12th मंथ उसने कुछ किया ही नहीं, तो वो भी हमारे लिए इरेगुलर है। सो if partner is withdrawing the amount, same amount on the same date of every period, that is every month or every quarter or every half year throughout the year, then this is the case of regular drawings for us for calculation purpose। Otherwise एक भी point missing हुआ, अमाउंट चेंज हुआ, डेट चेंज हुई, पीरियड चेंज हो गया, या थ्रू आउट द ईयर नहीं विड्रॉ कर रहा, तो दैट विल बी इररेगुलर फॉर अस। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब 1 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें बहुत पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि नेम द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स या इन द केस ऑफ इररेगुलर ड्राइंग्स। मेथड का नाम आपसे पूछा जाता है। सो कीप इन माइंड, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में एवरेज मेथड इज द नेम, और इररेगुलर के केस में प्रोडक्ट मेथड इज द नेम। प्रोडक्ट मेथड तुम्हें वैसे ही लगेगा जैसे तुमने अभी कैपिटल के केस में किया, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। बट एवरेज मेथड इज न्यू टू यू। अब एवरेज मेथड अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो इन द केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं एवरेज मेथड का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी टोटल ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। लेट अस assume partner is drawing 5,000 per month, तो टोटल ड्राइंग्स आर 60,000। या पार्टनर इज ड्राइंग 25,000 रुपीज पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर्स आर देयर, तो दैट मींस उसकी टोटल ड्राइंग्स होगी 1 लाख। सो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। नाउ व्हाट इज एवरेज? अब ये एवरेज पार्ट जो है ना बच्चों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकाला जाता है। कभी कहोगे तो मैं डिराइव करके दिखा दूंगा आपको, बट अदरवाइज आपके लिए कुछ नंबर्स हैं, आप उसको माइंड में रख सकते हैं। अगर तुम मंथली ड्राइंग्स कर रहे हो तो हमारे लिए बच्चों 12th क्लास के कोर्स में 3 ही डेट्स कंसिडरेबल हैं, बिगिनिंग, मिडल या लास्ट। वैसे तो कोई भी पार्टनर हर महीने की 2 तारीख को विड्रॉ करे तो भी हमारे लिए रेगुलर ही है। 3 को करे, 5 को करे, 7 को करे, 10 को करे, 11 को करे, 20 को करे, हमारे लिए सब रेगुलर है। लेकिन 12th क्लास के पर्पस के लिए हम अभी 3 ही पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। यहाँ तो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है बिगिनिंग ऑफ मंथ या मिडल ऑफ मंथ या लास्ट ऑफ मंथ। इसी तरह से बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर या लास्ट ऑफ क्वार्टर, और या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर
middle of half year and last of half year. मंथ की बिगिनिंग मिडल लास्ट तुम जानते हो 1, 15 और लास्ट डेट 28, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकती है। क्वार्टर्स 4 होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर होता है बच्चों 1 अप्रैल टू 30 जून, सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर इज 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर एंड फोर्थ क्वार्टर इज 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो क्वार्टर की बिगिनिंग, क्वार्टर का मिडल, क्वार्टर की लास्ट डेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरह से हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर इज 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, सेकंड हाफ ईयर इज 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो उसका भी बिगिनिंग, लास्ट और मिडल कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनर ने एवरी मंथ मतलब मंथली ड्राइंग्स करी हैं फर्स्ट को, तो एवरेज विल बी 6.5। यहां पर वी विल यूज 6.5। हाफ ऑफ द मंथ पे मतलब मिडल ऑफ द मंथ पे विड्रॉ किए तो वी विल यूज 6। यहाँ पे 6/12 हो जाएगा ये। और अगर लास्ट डेट पे किया तो 5.5/12 हो जाएगा। सॉरी, क्वार्टरली विड्रॉ किया है तो 7.5 और 6 और 4.5 यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा डिपेंडिंग बिगिनिंग, मिडल या लास्ट पे है। और हाफ ईयरली है तो 9 या 6 या 3 लिखा जाएगा बिगिनिंग, मिडल या लास्ट ऑफ क्वार्टर को विड्रॉ किया गया। तो ये कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये नंबर लर्न नहीं भी करने तो मैं आपको विड्रॉ मतलब डिराइव करने सिखा दूंगा। But otherwise, you may keep in mind 6.5, 6 and 5.5 in the case of months. Quarter के केस में 7.5, 6, 4.5 and half yearly 9, 6, 3. थोड़ा सा एक लॉजिक तो मैं आपको यहाँ से भी समझा देता हूँ बच्चों। मिडल हमेशा 6 रहेगा, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयर। अब अगर हम मंथली में हैं तो क्योंकि मंथ इज 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट विल बी 0.5। तो मिडल से बिगिनिंग पे जाने के लिए 0.5 ऐड कर दो, एंड पे जाने के लिए 5.5 लेस कर दो। बेटा 6 में ऐड किया तो 6.5, लेस किया तो 5.5। सेम केस में क्वार्टर में बच्चों 3 मंथ्स होते हैं तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 आ गया। 6 में 1.5 ऐड कर दो, 7.5 आ गया। 1.5 लेस कर दो, 4.5 आ गया। और हाफ ईयर में बच्चों 6 मंथ्स होते हैं तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे, कम्स आउट टू 3। 3 ऐड कर दो, 3 लेस कर दो। तो कुछ भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और माइंड में फिगर्स को याद भी कर सकते हो। मिडल इज ऑलवेज 6। सो फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग्स इनटू r by 100 इनटू whatever average is there divided by 12। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से। लेट अस assume A 10,000 rupees per month withdraw करता है, B 25,000 पर क्वार्टर मिडल विड्रॉ करता है, C rupees 20,000 पर हाफ ईयर विड्रॉ, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेट अस assume it is 12%। और A बिगिनिंग में, B मिडल में और C लास्ट में निकालता है। So you just see the formula will be ABC. Total drawings are इसकी 10,000 into per month 120, 25,000 into 4 quarters 1 lakh, and 20,000 into 2 half years, that is 40. So total drawings into rate by 100, 12 by 100 into something by 12, something by 12, something by 12। तो अब आपने देखना है मंथली बिगिनिंग में निकाल रहा है तो ये देखो बेटा, मंथली बिगिनिंग में एवरेज है 6.5। तो ये देखो 6.5/12 हो गया। ये मिडल में निकाल, मिडल तो कुछ सोचना ही नहीं है ना कि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, मंथली है, तो दैट इज 6/12। और ये हाफ ईयर निकाल रहा है और हाफ ईयर में भी एंड में, तो बच्चों हाफ ईयर के एंड में 3/12 हो जाती है। ये 3, दैट इज 7,800, 6,000 और 1,200 is the amount of interest on drawings. This is the case when drawings are regular. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट बच्चों, पिक ले लो बेटा इसकी। एक मिनट रुकना 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 रुकना, पहले इसकी भी पिक ले लो बेटा, ऑर्डर वाइज चलो। Sir. हाँ बेटे,
पिक एक ले ली बार बेटा, वो रिकॉल करा दो मैं करा दूं। इसकी बेटा पिक हो गई। सर। चलो इस पेज पे आ जाओ, इसकी पिक ले लो बेटा। अच्छा ओके, नेक्स्ट पेज बेटा, एग्जाम्पल ले लो। पिक ले लो इसकी। हाँ बेटा नब्बे, अब बताओ क्या रिकॉल कराना है। सर वो जैसे अगर कोई और डेट दे रखी हो क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इरेगुलर 7th को, बेटा, वो दैट विल बी द केस ऑफ इरेगुलर मेथड, वो हम इरेगुलर में कवर तो करेंगे। इस पॉइंट से जैसे ही डेविएट हुए सो वी विल ट्रीट दैट इरेगुलर। नहीं सर, मैं एवरेज की बात कर रही हूँ कि जैसे वो फॉर एग्जांपल वो। तुम्हारे कोर्स में आएगा नहीं उस केस में ओके हम सर। लोग, ठीक है ना। उस केस में फिर हम उसको एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला उसका भी बना सकते हैं, बट क्या है कि हमें उसके लिए इरेगुलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इरेगुलर से वो एक सेट पैटर्न निकाल देगा, तो वो ऑटोमेटिकली रेगुलर में कवर हो जाएगा। इन तीनों चीजों का जो बर्थ हुआ है ना, ये सारी चीजें ये यहाँ से हुआ है, इरेगुलर से। एक्चुअल में इरेगुलर इज द फादर। इरेगुलर से कुछ पर्टिकुलर केसेस हमने पकड़े और उसको रेगुलर में डाल दिया, तो वो टीचर्स उसको फॉर्मूला कहते हैं। हम उसको फॉर्मूला नहीं, पर्टिकुलर केस कहते हैं। फॉर्मूला वो होता है विच इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। कि फॉर्मूला इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो एक्चुअली वो फॉर्मूला ही नहीं, आप समझ रहे हैं ना। फॉर्मूला वो है जो यूनिवर्सल, इसीलिए हम लोग, लेकिन ये सिर्फ टीचर्स की और स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए कुछ पार्ट्स जो है वो दे दिए गए हैं। अदरवाइज ओरिजिनली इरेगुलर मेथड वाज द मेथड, और सब कुछ इसी से निकला। एम आई क्लियर टू यू बेटा? यस सर। नाउ कम्स बच्चों इरेगुलर मेथड। और इरेगुलर मेथड फॉर्मूला बहुत इजी, करने में भी शायद उतना ही इजी। टोटल प्रोडक्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड, and interest on drawings is equal to total product by 12 into rate by 100। क्योंकि हम ये जो टोटल प्रोडक्ट है बच्चों नंबर ऑफ मंथ के साथ मल्टीप्लाई करके कर रहे होते हैं, इसीलिए 12 से डिवाइड करते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ डेज ले लें तो यहाँ पर 365 आ जाएगा, बट अगेन वो हमारे 12th क्लास में रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इस वजह से हम लोग वो बताते ही नहीं है, या ये कहो कि आपको जरूरत नहीं पड़ती। सो टोटल प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट बाय 100 विल बी द फॉर्मूला। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो मैंने अपनी तरफ से कराया है। Let us assume A is one of the partners on 1st April, 15th May and next date something। ये क्या डेट लिखी है मुझे नजर नहीं आ रही। दिस इज 30th June, ओके। एंड देन 1st of December को 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 विड्रॉ। यू जस्ट सी अमाउंट्स भी डिफरेंट हैं, डेट्स भी डिफरेंट हैं, तो ये इरेगुलर ड्राइंग का केस हुआ। अब हम लोग नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। अगर आपने 1st of April को विड्रॉ किया है तो कॉमन सेंस से फुल ईयर यूज किया है बच्चों तुमने। प्रोडक्ट अमाउंट दैट इज 12 मंथ्स यू हैव यूज्ड दिस अमाउंट। 15th मई को तुमने अमाउंट निकाला है, 20,000 विड्रॉ किया है, तो 15th मई से 31st मार्च तक, फ्रॉम द डेट अप टिल द क्लोजिंग ऑफ ईयर तक कैलकुलेट कर लेते हैं। 10.5 मंथ जो है तुमने यूज किया है। ऐसे फ्रॉम 30th जून टू 31st मार्च 9 मंथ्स तक तुमने 30,000 रुपीज यूज किया है। और फ्रॉम 1st of December टू 31st of March 4 मंथ के लिए तुमने 30,000 रुपीज यूटिलाइज किया है। So this is the amount, this is the number of months. Now multiply this amount with number of months, और product means actually में दो numbers का multiplication। So 10 into 12, 20 into 10.5, 30 into 9, 30 into 4, total products come out to 7,20,000। 7,20,000 divided by number of months, that is 12, into rate by 100, let us assume it is 12% per annum, the answer will be 7,200 per month। ये हमारा irregular drawings केस में मेथड यूज करें। Am I clear to you बच्चों? Yes sir। यस सर। Yes, sir. टिक ले लो बेटा इसकी भी। सॉरी, डन। Yes sir। Now comes
क्वेश्चन नंबर 36, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। अच्छा, एक बात आपको और समझनी है, दिस इज अ कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन में पार्टनर की सिर्फ ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट गिवन हो और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड न हो कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, या किस किस डेट्स पे पैसा निकलवाया गया है, या ऐसा कहें कि किस किस अमाउंट में निकलवाया गया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है, तो इन दैट केस वी विल ट्रीट दोज ड्राइंग्स एज रेगुलर ड्राइंग्स, और वो भी मिडल ऑफ एवरी पीरियड, चाहे मिडल ऑफ मंथ मान लो, मिडल ऑफ क्वार्टर मान लो, मिडल ऑफ हाफ ईयर मान लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्टली मिडल ऑफ मंथ माना जाता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं इस समय आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा इसको सुनता है, समझता है और फिर साथ ही स्किप कर देता है। स्किप करते ही क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपका गलत हो गया तो बच्चों क्रेडिट साइड की आपकी गलत होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, और ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट भी गलत हो गया, और नेट प्रॉफिट की फिगर गलत होते ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिस्टेक आनी शुरू हो जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मल्टीप्लाइड इफेक्ट देता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपने। कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 36 में इट इज गिवन दैट Ram and Mohan, two partners, due for their personal use 1,20,000 and 80,000. Interest is charged at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest on drawing chargeable from each partner? लेकिन हमें बताया नहीं रेगुलर है या इरेगुलर है और कब है। तो मैंने जैसे बताया कि हम इसको रेगुलर ट्रीट करेंगे, वो भी मिडल ऑफ मंथ में। तो बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर केस में, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज बाय 12, और मिडल की एवरेज हमेशा 6 होती है, तो 6 बाय 12, सो अमाउंट आ गया 36,000, सॉरी 3,600 and 2,400. टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर इज 6,000. गॉट इट? क्लियर? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 37 सुनेंगे, ओरल लगेगा अब आपको। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथड्रू 48,000 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। बस कुछ करना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर annum। तो जो भी ड्राइंग्स हैं इंटू 10 बाय 100 इंटू 6 बाय 12 करना, इसमें तो दे ही दिया बच्चों मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो ये तो ओरल सा क्वेश्चन है, बोलो यस और नो बेटा। अब एक क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्थ डूइंग। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। ध्यान से पढ़ना, मुझे आपसे पूछना है कुछ इसमें। A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2019. Calculate interest on drawing 5% for a period of 6 months. नव्या तुम नहीं बोलोगी बेटा बीच में। अब आप मुझे बताओ बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स दे रखी हैं कि इरेगुलर ड्राइंग्स दे रखी हैं? रेगुलर ओके, और बताओ? रेगुलर सर। रेगुलर ओके, रेगुलर। नव्या तुम बताओ बेटा। सर 6 months है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 आई एम रीडिंग ना, आपके पास तो बुक होगी। यस 6 मंथ्स है बेटा। सर इरेगुलर। इरेगुलर। शिरीन, चितवन एंड बिस्मित वही सेम मिस्टेक कर गए। थ्रू आउट द ईयर नहीं है ये,
सेम अमाउंट है, सेम डेट है, एवरी मंथ है, बट दिस इज नॉट थ्रू आउट द ईयर, दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये रेगुलर ड्राइंग नहीं ट्रीट की जाएगी, इट इज इर्रेगुलर ड्राइंग। यस और नो? देखा, मिस्टेक हो गई ना। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ बच्चों, ऐसी ऐसी जगह पे मिस्टेक होगी कि तुम वो बच्चा ना बाहर आके क्या करता है, ओ ये क्या कर दिया मैंने, दैट्स व्हाट। उसकी वजह से अगर एक भी जाए ना तो भी प्रॉब्लम है। एक मिनट बेटा, अर्श का कॉल आ रहा है, जरा एक सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपका स्लिप हुआ, इंट्रोडक्शन ड्राइंग की गलती हुई, कीप इन माइंड बच्चों। और अब इसका सॉल्यूशन दो। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर तक का ही पीरियड है। एवरी मंथ 4000 ही इज विथड्रॉइंग या शी इज विथड्रॉइंग। और आई एम सॉरी, इर्रेगुलर के केस में वी वांट टू have number of months. So 1st April to 30th September, 6 months. 1st May to 30th September, 5 months, then 4 months, then 3 months, then 2 months, then 1 month. 4000 into 6, 4000 into 5, 4 into 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, और ये total product आ गई 84,000. At 84,000, total product divide by 12 into R by 100, आंसर इज 350। इसका भी कुछ टीचर्स ने ना इस तरह से मेथड निकाल रखा है कि इसका भी देखो हमारे पास शॉर्टकट है। जो इस क्वेश्चन का इसी तरह से कहते हैं शॉर्टकट है, उन्होंने हर क्वेश्चन को ऐसे कर रखा है कि ये शॉर्टकट है। तो अगर हर क्वेश्चन का ही शॉर्टकट निकालना है तो इसका मतलब यू आर फॉलोइंग सो मेनी मेथड्स। एक ही यूनिवर्सल चीज पकड़ो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो पता नहीं किस माइंडसेट में चलते हैं कि हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर्मूला। वैसे इसको मैं भी शॉर्टकट में आपको समझा सकता हूं, लेकिन उससे आप ट्रैक गलत पकड़ लोगे। इसीलिए रेगुलर पर्टिकुलर केस में लगाओ और इररेगुलर एवरी जनरल एंड स्पेसिफिक केस में तुम अप्लाई कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन क्योंकि थ्रू आउट द ईयर नहीं था, इस वजह से इर्रेगुलर की तरह से हमने ट्रीट किया। मैं रिपीट करता हूं, मैं इसको भी रेगुलर की तरह से सॉल्व करा सकता हूं आपको। ठीक है, आपको मैं एक काम करता हूं, आर यू हैविंग कॉपी एंड पेन इन योर हैंड्स? आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉपी पेन पकड़ो और जो मैं कहता हूं वो लिखो। देखो फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा। रेगुलर ड्राइंग्स के हिसाब से कराऊंगा। टोटल ड्राइंग्स 24,000, लिखो अपनी अपनी कॉपीज पे। 24,000 इंटू 5/100, क्योंकि रेट इज 5/100 इंटू 3.5/12। मैं 3.5 अभी समझाता हूं आपको। 3.5/12। अब जरा सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है। I repeat, total drawings 24,000, 4,000 rupees per month for 6 months. 24,000 into 5/100 into 3.5 divided by 12. Solve करो बेटा, क्या आ रहा है, जल्दी करना। ध्यान, 350 आ गया ना? ये देखो क्या आंसर है ये। 350 आ गया ना? अब ये 3.5 कहां से आया? देखो मैं तुम्हें एवरेज बनाने का मेथड बताता हूँ। तुम्हें याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करता था n/2 इंटू a प्लस एल। उसमें से हम n हटा देते हैं तो a प्लस एल डिवाइड बाई 2। n क्यों हटाते हैं वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस l दैट इज लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये देखो फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 1, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या आया बेटा? 3.5। यही मैंने तुम्हें एवरेज लिखवाई है ना, तो 3.5/12 किया, तुम्हारा आंसर आ गया 350। इस तरह से वो हर क्वेश्चन में अलग अलग एवरेज निकालते रहते हैं और वो कहते हैं ये फॉर्मूला है। एक्चुअली वो कहते होंगे, वो मानते भी होंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए इर्रेगुलर इज द जनरल केस और रेगुलर इज द स्पेसिफिक केस।
यू गॉट एवरीथिंग बच्चों, समझ आ गई पूरी बात? यस सर। यस सर। अब बेटा इसकी पिक लो,